नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीवाईक्यू की सीरीज में टॉपिक नंबर 3 जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियां। इसमें हम यूपी पीसीएस, यूपी पीएससी, आरओ के लिए हम जो टॉपिक पीवाईक्यू सीरीज है वो लेकर आए हैं। इसमें देखिए हम 1996 से 2023 तक के जितने भी पीवाईक्यूज हैं यूपी पीसीएस में जो पूछे गए उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की अनुसूचियां, इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, हालांकि हम अगर उनको हम डिस्कस करेंगे तो बात बराबर ही पड़ जाएगी, इसलिए क्योंकि 12 ही अनुसूचियां उनके बारे में अगर हम पूरा पढ़ लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसीलिए मैं क्या कर आपके लिए लेकर आया हूँ 12 अनुसूचियों के बारे में, जहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी को हमने फैक्ट के माध्यम से यहाँ पर लिख दिया है। और इससे पहले की भी जो क्लासेस हुई, हमारी 2 क्लासेस हुई हैं, उनमें भी मैंने फैक्ट के माध्यम से ही सारी चीजें कवर की हैं जो भी हमारे पीवाईक्यू पूछे गए हैं। इसमें देखिए जो एनालाइज किया है 1996 से 2023 में लगभग 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब एक साल छोड़ के गैप में जो एक क्वेश्चन है वो हर बार आ रहा है, एक एक केस एक अल्टरनेट एक क्वेश्चन आ रहा है, एक एक दिन के एक साल के गैप में, एक पेपर के गैप में एक बार क्वेश्चन आता है। तो ये एक चीज, ये एक मतलब सीरीज बन रही है, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन हो सकता है इस बार भी क्वेश्चन आ जाए या अगली बार क्वेश्चन आ जाए, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन चांसेस ये है क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, तो इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आकाश ग्लोबल स्टडीज पर, और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यहाँ से आपको क्या है, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। एग्जाम वेब ऐप से भी आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट कई पीडीएफ अवेलेबल हैं। और ये तीनों जगह की जो आप कैसे ज्वाइन होना है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से ज्वाइन हो जाइए और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, अपनी तैयारी को और बेहतर करिए, रिवाइज करिए अच्छे से। चलिए पढ़ते हैं आज का जो टॉपिक है, शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी केवल। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। इसके बाद संविधान संशोधन के माध्यम से 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई थी। कितनी जोड़ी गई थी? 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। और संविधान संशोधन हुए उसके माध्यम से 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई। तो इसके बाद कितनी हो गई? 12 अनुसूचियां हो गई। 12 अनुसूचियां टोटल हो गई हैं। चलिए उनके बारे में हम पढ़ते हैं सबसे पहले। तो पहली अनुसूची के अंतर्गत क्या आता है? पहली अनुसूची के अंतर्गत आते हैं अनुच्छेद 1 और 4। अनुच्छेद कौन कौन से आते हैं? अनुच्छेद 1 और 4 आते हैं। अनुच्छेद 1 और 4 आते हैं, याद रखिएगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्रीय अधिकार, यहां से थोड़ा सा हाइलाइटर यूज करेंगे। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में जो द्वितीय अनुसूची है, द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत अनुच्छेद 59, 65, 75, 97, 125, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 158, 164, 186 और 221, ये अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत। जो इसका विषय है वह क्या है? वेतन एवं भत्ते से संबंधित जो विशेषाधिकार हैं उनसे संबंधित इसका विषय है द्वितीय अनुसूची का। इंपॉर्टेंट क्या है, आप अनुच्छेद याद रखिए कि कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। इससे एक आप ये बेसिक आइडिया ये भी लगा लेंगे कि कौन कौन सा अनुच्छेद कहां से संबंधित है, तो एग्जाम में जो ऑप्शन दिए गए होंगे उनको एलिमिनेट करने में आपको बहुत आसानी होगी। इसके बाद में तृतीय अनुसूची के अंतर्गत आते हैं अनुच्छेद 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188 और 219। इसमें शपथ यानी ओथ की बात की गई है और अफर्मेशन यानी प्रतिज्ञान की बात की गई है। किनकी किनकी शपथ? तो केंद्रीय मंत्री हो गए, सांसद हो गए, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी कैग की जो शपथ है, इन आदि लोगों की शपथ के बारे में बात की गई है। इसके बाद में चौथी अनुसूची के अंतर्गत अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 80 आता है, जिसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, उससे संबंधित ये चौथी अनुसूची है। पांचवी अनुसूची अनुच्छेद 244 के अंतर्गत आती है। इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन एवं नियंत्रण की बात की गई है। किसकी बात की गई है? प्रशासन एवं नियंत्रण। वो भी किनकी? जो 4 क्षेत्र हैं जो छठी अनुसूची में दिए गए हैं उनको छोड़कर। और छठी अनुसूची में कौन आते हैं? अनुच्छेद 244 और 275, जिसमें असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। कैसे याद रखना? ATMM, ATMM करके याद कर लीजिए। एटीएम में मैं, ATMM, असम में, असम, ATMM, जिसमें क्या हो गया? असम पहले नंबर पर, असम, असम। दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा? दूसरे नंबर पर हो जाएगा त्रिपुरा,
त्रिपुरा, और तीसरे नंबर पर हो जाएगा मेघालय मेघालय, और चौथे नंबर पर हो जाएगा मिजोरम। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनका प्रशासन की बात की गई छठी अनुसूची में। सातवीं अनुसूची 246 अनुच्छेद से संबंधित है। इसमें संघ सूची के 97 विषय, राज्यों की सूची के 66 विषय और समवर्ती सूची के 47 विषय संबंधित हैं। आठवीं अनुसूची अनुच्छेद 344 और 351 से संबंधित है, जिसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन इसके बाद में संविधान संशोधन हुए, जो मैंने अमेंडमेंट में आपको सारी चीजें पढ़ा दी हैं, तो वहां से आप पढ़िएगा। तो वहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन। इसके तहत भाषाएं जोड़ी गई थी। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। एक भाषा यहाँ जोड़ी गई थी 21वें में, 3 जोड़ी गई थी यहाँ पर 71वें में, और 4 जोड़ी गई थी 92वें में। 4 जो ये जोड़ी गई थी सबसे लास्ट, वो याद रखिएगा डीबीएमएस, एक कंप्यूटर साइंस का एक टर्म होता है डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ से ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 92वें संविधान संशोधन में। तो सबसे अंतिम नंबर पर कौन सी भाषा है? ये 4 भाषाओं में अगर कोई ऑप्शन होगा तो वही राइट आंसर होगा। तो ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। इसके बाद में 9वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुच्छेद 31 बी आता है, और इसमें कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन किया गया है। पहले संविधान संशोधन के तहत 1951 में यह अनुसूची जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची। इसके बाद में 10वीं अनुसूची अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 191 आता है। ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में जोड़ी गई थी, जिसके अंतर्गत एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून इसके अंतर्गत रखा गया था। कौन सी? 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत आता है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको जोड़ा गया था, जिसमें पंचायतों की शक्तियां, अधिकारी और उत्तरदायित्व के बारे में चर्चा की गई है। 12वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुच्छेद 243 डब्ल्यू रखा गया था, और ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आता है 1992 में। नगर पालिकाओं की शक्ति और अधिकार का और उत्तरदायित्व के बारे में बात की गई है। तो ये रहा हमारा अनुसूचियों से संबंधित टॉपिक। अनुसूचियां जो हमारी पूछी जाती हैं उनको मैंने कवर करा दिया है। तो आप लोग ये वीडियो जरूर पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ में। और अगर कोई राय देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में अपनी राय भी दे सकते हैं। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। कोई भी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड किया जाएगा उसकी अपडेट आपके पास पहुंच जाएगी अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।